गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने सर्च एंड सीजर की सीरीज़ में मैं एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता अपना 7th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो जिस पार्टी के यहाँ सर्च की जाती है उसके अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी रेडिंग पार्टी आती है तो उस वक्त कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है कि एसएससी जो है थोड़ा सा अनईज़ी फील करता है, क्योंकि ये जो रेड होती है ये किसी भी आदमी के पर्सनल अपीयरेंस के ऊपर जो है वो एक तरीके से चोट होती है और उसकी प्राइवेसी पर एक चोट होती है। इसलिए कोई भी आदमी का अनईज़ी फील करना और डिस्कम्फर्ट में आना जो है वो लाजमी होता है। तो फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी को अपने अधिकारों का यदि पता है, ये पता है कि रेड के वक्त उसके क्या क्या अधिकार हैं, तो एक एसएससी जो है वो अपने इस सर्च को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। सबसे पहला अधिकार जो एसएससी का होता है सर्च के टाइम में वो ये होता है कि जब भी रेडिंग पार्टी आती है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं, तो सबसे पहले जो एसएससी का ये अधिकार है कि वो ये देख सकता है कि जो पार्टी सर्च करने आई है वो प्रॉपर सर्च वारंट लेके आई है या नहीं आई है। प्रॉपर सर्च वारंट को देखना एसएससी का अधिकार है। उसके ऊपर एसएससी का नाम होना चाहिए, एसएससी का पता लिखा होना चाहिए, जिस ऑथराइज्ड ऑफिसर ने सर्च को ऑथराइज़ किया है उसके सिग्नेचर होने चाहिए और उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। हालांकि एसएससी का ये अधिकार नहीं होता कि उस वक्त एसएससी को ये सर्च वारंट की कॉपी दी जाए, लेकिन एसएससी का ये पूरा अधिकार है कि वो ये देखना कि जो रेड करने आई है जो पार्टी, उसके पास प्रॉपर सर्च वारंट है या नहीं। सेकेंड फ्रेंड्स, इस बारे में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि एसएससी जो भी सर्च करने आए हैं ऑफिसर्स, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसके बारे में एश्योर हो सकता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मांग सकता है, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड लॉग जो हैं वो सर्च करने आ गए हों। तो ये एसएससी का अधिकार है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स आए हैं, जो भी ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से आए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड देख करके ये इंश्योर करना कि वास्तव में ये इनकम टैक्स से हैं भी या नहीं है। इसमें तीसरी बात जो है वो ये है फ्रेंड्स कि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो कोई भी दो जो कि आसपास के लोग होते हैं उनको जो है वो बुलाया जाता है विटनेस के लिए, और वो कोई भी दो आदमी हो सकते हैं जो कि उस एरिया के रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, ताकि जो है वो उस टाइम वहाँ पे सर्च के वक्त प्रेजेंट रहें और वो ये इंश्योर करें कि कोई भी एसएससी के साथ जो है वो मिसबिहेव वगैरह नहीं किया गया है, और पूरी सर्च को विटनेस करें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होते हैं, पंचनामा बनता है, तो उसके ऊपर उन विटनेस के भी सिग्नेचर लिए जाने चाहिए। चौथी बात इसमें फ्रेंड्स ये आती है कि एसएससी को ये अधिकार होता है कि जो पार्टी सर्च करने आई है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर सर्च करने आए हैं, उनकी भी तलाशी ले जब वो सर्च करने आए हैं। इसका लॉजिक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए हैं उनकी कोई ऐसी मंशा हो कि वो कोई चीज़ आकर के हमारे यहाँ प्लांट करें और हमारे अगेंस्ट यूज़ करें। इसीलिए एसएससी का ये अधिकार दिया गया है एसएससी को कि जब भी कोई पार्टी आपके यहाँ सर्च करने आई है तो पहले आप उनकी सर्च करें, और जब वो ऑफिसर सर्च करके आपके यहाँ से जा रहे हों तब भी आप उनकी दोबारा सर्च कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, ताकि वो आपके यहाँ से कोई ऐसी चीज़ ना लेके जा रहे हों जो कि उन्होंने सीज्ड मटेरियल के अंदर रिपोर्ट ना किया हो। ये एक ऐसा अधिकार है जो कि एसएससी यूज़ कर सकता है, और इससे ये अश्योर किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने आपके यहाँ प्लांट ना की हो। इसमें अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो भी जब सर्च कंप्लीट होती है तो एक पंचनामा तैयार किया जाता है। उस पंचनामा में सारी बात ये लिखी जाती है कि एसएससी के यहाँ से क्या क्या सीज़ किया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या क्या ज्वेलरी मिली, कौन कौन से एसेट्स मिले, तो इन सब की पूरी डिटेल बनाई जाती है। तो जब रेडिंग पार्टी आपके यहाँ से घर से जाती है तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप इस पंचनामा की पूरे एनेक्स्चर्स के साथ एक कॉपी आपको दी जाएगी। ये आपका अधिकार है, पंचनामा और उसके सारे एनेक्स्चर्स की डॉक्यूमेंट्स को लेना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स हमारे अधिकारों में कि जो भी डिपार्टमेंट आपके यहाँ से सीज़ करके ले जाता है उसके ऊपर आप भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बना सकते हैं।
इसका लॉजिक यह है कि सपोज़ करो वो आपके यहाँ से ज्वेलरी सीज करके ले गए और उसके ऊपर आपने भी अपनी सील लगा के सिग्नेचर किए हुए हैं, तो कोई भी उसमें से पैकेट में से कोई भी चीज़ नहीं निकाली जा सकती। तो जब कभी भी उसमें से कोई चीज़ निकाली जाएगी तो आपकी प्रेजेंस में आपको बुलाया जाएगा, सील हटाई जाएगी और फिर दोबारा जो है वो उस पर सील लगाई जाएगी। तो एसएससी को ये अधिकार होता है कि जो भी चीज़ें सीज की गई हैं उस पर अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो उस पर लगा सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब कभी भी रेड होगा और यदि किसी फीमेल की हमें सर्च करनी होगी, तो जो टीम है, जो सर्च टीम है, उसके अंदर एक फीमेल अधिकारी भी होना चाहिए जो कि पूरी डिसेंसी का ध्यान रखेगा कि कोई भी डिसेंसी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी फीमेल की सर्च को करने के लिए। इसके अलावा एक एसएससी का जो अधिकार होता है कि यदि एसएससी को ऐसा लगता है कि सर्च के दौरान उसको किसी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो एसएससी जो है वो रेडिंग टीम को ये कह सकता है कि साहब मुझे डॉक्टर्स की ज़रूरत है और डॉक्टर को बुलाया जाए ताकि जो है मेरा प्रॉपर जो है मुझे टाइम पे मेडिटेशन मिल सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि यदि घर के अंदर बच्चे हैं और बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है और बच्चों को स्कूल जाना है, तो उन बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोका जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो बच्चों के बैग की तलाशी ले सकते हैं और बच्चों के बैग की तलाशी लेकर के बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन जो है वो देनी होगी डिपार्टमेंट ने। तो बच्चों का स्कूल जाना जो है वो रेड की वजह से नहीं रोका जा सकता। हो सकता है कि उस दिन बच्चों का पेपर ही हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं साहब ऐसा एक दिन स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या पता बच्चों का स्कूल के अंदर कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या नॉर्मल एग्ज़ाम हो, तो इसलिए जो है बच्चों के बैग की तलाशी लेकर के बच्चों को जो है स्कूल जाने का अधिकार होगा। इसके अलावा एसएससी का ये अधिकार है कि उसका जो भी उसका खाने का टाइम होता है, मील्स का टाइम होता है, वो उन खाने के टाइम पर अपना प्रॉपर फूड ले सकता है। कोई उसके ऊपर प्रेशर टैक्टिस ये नहीं होगी कि उसको भूखा रखा जाए ताकि उसको परेशान किया जाए। तो जो भी उसको अपना नॉर्मल मील्स लेने का अधिकार है नॉर्मल टाइम पर। इसके अलावा जो एसएससी का अधिकार है वो ये है कि जब भी सर्च होती है तो एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे एसएससी के सिग्नेचर लिए गए हैं और वो डॉक्यूमेंट एसएससी के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाना है, तो एसएससी का ये अधिकार है कि उस स्टेटमेंट की कॉपी जो है उस एसएससी को दी जानी चाहिए। तभी वो स्टेटमेंट जो है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो यूज़ की जा सकती है, उसकी असेसमेंट में यूज़ की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एसएससी को अपनी स्टेटमेंट जो एसएससी ने दी है उसकी एक पूरी स्टेटमेंट की कॉपी लेने का अधिकार होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ये बात स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की रेड में इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को जो अरेस्ट का अधिकार नहीं होता, वो हमको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये पावर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को नहीं दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है फ्रेंड्स कि 180 दिन के बाद यदि डिपार्टमेंट हमारे जो डॉक्यूमेंट सीज़ किए हैं और जो हमारा मैटर सीज़ किया है उसको भी यदि रखता है 180 दिन के बाद भी, तो इसके अगेंस्ट भी एसएससी जो है वो पिटीशन में जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये एसएससी के कुछ मूल अधिकार हैं जो कि एक एसएससी जो है वो रेड के टाइम जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं। पहली बात तो ये है कि जो एसएससी है उसको पूजा करने का जो भी उसका रिचुअल है धर्म के मुताबिक, यदि वो ये कहता है कि साहब मेरे यहाँ रेड जो है 2-3 दिन चल रही है, मैं अपनी धूप अगरबत्ती करूँगा या मैं पूजा करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, तो वो टाइम भी जो है यदि एसएससी नॉर्मली करता है तो उसको दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक ये पॉइंट आता है कि कई बार सर्च कंप्लीट हो जाती है, एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और एसएससी को जो है वो अपने काम पर जाना होता है, लेकिन कई बार जो है खाली फॉर द सेक ऑफ सर्च को लंबा करने के लिए 1-2 दिन और लग जाते हैं। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एसएससी को ऑफिस बहुत ज़रूरी जाना है, फॉर एग्जांपल एक केस में ये हुआ था कि एसएससी की कोई कोर्ट की डेट थी लेकिन ऑफिसर्स ने उसको नहीं जाने दिया, तो ऐसे केस में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जब आप पूरी सर्च कर चुके हैं, आप उसकी स्टेटमेंट ले चुके हैं, तो फिर दोबारा एसएससी को उसके घर में भी बंदी बनाना या उसको रखना बिना कानून के, ये भी जो है एक तरीके का अरेस्ट है जो कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर अलाउ नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि जो एसएससी है
उसको ये अधिकार है कि वो अपनी स्टेटमेंट ठीक से रिकॉर्ड कराए। डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि पता चले कि 3 दिन तक सर्च चलती रही और चौथे दिन रात को 2 बजे जो है एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, या सुबह 4 बजे जो है एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड की जानी चाहिए, ताकि उस टाइम जो है एसएससी थका हुआ फील ना करे। ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए कि एसएससी जो स्टेटमेंट साइन कर रहा है उसके सारे तथ्यों को ठीक तरीके से वो जान ले। तो एसएससी ये कह सकता है कि डू नॉट टेक माई स्टेटमेंट एट द ऑड टाइम, प्लीज़ टेक इट एट ए प्रॉपर टाइम सो दैट आई मे बी इन माई सेंसेस। और फिर भी यदि एसएससी को ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट ने उसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत टाइम पे ली है, जबकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो एसएससी जो है वो बाद में अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट भी कर सकता है। लेकिन रिट्रैक्शन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज स्टेटमेंट ली है तो 10 दिन बाद एसएससी को नींद उसकी खुल रही है कि भाई नहीं, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था और सब कुछ था। तो जितनी जल्दी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा उतनी ज़्यादा रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक टास्क फोर्स बना था डायरेक्ट टैक्सेस पे, जिसको डॉक्टर विजय केलकर ने हेड किया था। इस रिपोर्ट का पैरा 3.27 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें वो ये कहता है कि डिपार्टमेंट जब भी सर्च करता है तो डिपार्टमेंट को सिलेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यदि एसएससी अपनी मर्जी से कोई चीज़ सिलेंडर करता है तो ठीक है। यदि डिपार्टमेंट प्रेशर टैक्टिस के द्वारा सिलेंडर कराता है तो इसमें ऐसी परिस्थितियों में जो भी उस रेड को हेड कर रहा होगा, ये उस ऑफिसर की विजिलेंस इंक्वायरी की तरफ लेके जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑफिसर का काम एविडेंसेस कलेक्ट करना होना चाहिए, ना कि प्रेशर टैक्टिस से ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी से सिलेंडर करा के कोई एक आपको मेडल नहीं मिलने वाला। यदि आपको टैक्स लेना है तो आप सर्च के दौरान एविडेंसेस इकट्ठे करें और असेसमेंट के टाइम पर एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास करके उससे प्रॉपर तरीके से टैक्स लें। इस रिपोर्ट के अंदर एक बात और ये कही गई कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जब ली जाती है तो उनको वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये खाली कहने की बात है। इनकम टैक्स के अंदर कोई ऐसा मर्यादा का पालन नहीं किया जाता। यदि ऐसा होने लगे तो आधी स्टेटमेंट जो है वो तहजीब के साथ रिकॉर्ड करे डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में जो हमने सीखा वो मेन एसएससी के अधिकारों के बारे में सीखा कि जो भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो एसएससी इन बातों का ध्यान रख सकता है। मोटे तौर पे वो ये कह सकता है कि साहब मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं, मुझे पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, जो स्टेटमेंट उसकी ली गई है उसकी कॉपी मिले, पंचनामा की कॉपी मिले, जो विटनेस है वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट अपने ही 2 विटनेस पकड़ लाए। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड द एसएससी have the very wide rights at the time of the search. If the SSC knows these rights, then he can go through this situation very calmly and very efficiently. Friends, I hope that you like this lecture, and in the next lecture I will deliberate on the duties of the SSC at the time of the search. Thank you, friends.